गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारे मूल मात्रक थे, जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स थे, उनकी डेफिनेशन की। वो हमारे साथ थे, हम एक एक करके उनको डिफाइन करेंगे और फिर उसके जो छोटे और बड़े यूनिट्स होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दूरी की मात्रक मीटर। तो सबसे पहले हमें 1 मीटर को डिफाइन करना है। 1 मीटर, 1 मीटर क्या होता है? देखिए, इस 1 मीटर को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो शुरुआत में जो डेफिनेशन इसकी दी जाती थी उसको लेंगे, और एक आजकल जो डेफिनेशन इसकी दी जा रही है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत वाली डेफिनेशन। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि ये सन है और सन से लगातार रेडिएशन निकल रहा है। रेडिएशन का मतलब होता है उससे लगातार वेव्स निकल रही हैं, तरंगें निकल रही हैं, और ये तरंगें किसी एरिया में या फिर किसी डिस्टेंस की बात करें तो किसी डिस्टेंस में फैल रही हैं। सेम प्रकार से क्रिप्टन 86 से भी तरंगें निकलती हैं, और वो तरंगें बहुत सारे कलर्स या वेवलेंथ्स की हो सकती हैं। तो उसमें से हम बात कर रहे हैं ऑरेंज रेड, नारंगी लाल, नारंगी लाल रंग की, यानी क्रिप्टन 86 से नारंगी लाल रंग की निकलने वाली जो तरंगें हैं, और कितनी तरंगें? 1650 763.73, इतनी तरंगें जितनी डिस्टेंस में फैलेंगी, यानी तरंगें निकल के आ रही है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही, तो इतनी तरंगें जितनी डिस्टेंस में फैल जाएंगी, इट इज कॉल्ड 1 मीटर। तो सिंपल सी पहली डेफिनेशन क्या हो गई कि क्रिप्टन 86 से निकलने वाली नारंगी लाल रंग की 1650 763.73 तरंगें जितनी दूरी में आती हैं, उस दूरी को 1 मीटर कहते हैं, उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहते हैं। कभी कभी सिंपल बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है, अच्छा बताइए 1 मीटर में कितनी तरंगें होती हैं, तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए, आपको ये संख्या याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो दी जाती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप पढ़ते हो भाई, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको मोर एक्यूरेट की तरफ लिखा जाए तो बोलती है 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 2.9979245 × 10⁸ बात वही हो जाती है, लेकिन मेनली जो बात है, मेनली जो नंबर है वो इतना है। मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं कि भाई प्रकाश 1 मीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा, क्योंकि हमें 1 मीटर को डिफाइन करना है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 गुणा दूरी बटे समय। तो जब आप फॉर्मूला यूज करोगे 4 = दूरी बटे समय, और हमें चाहिए दूरी, तो दूरी = हो जाएगा 4 गुणा समय, और दूरी भी मुझे चाहिए 1 मीटर, यानी ये फिक्स हो गई कि भाई दूरी हमें 1 मीटर चाहिए। अब 1 मीटर दूरी चाहिए, चाल कौन चल रहा है? प्रकाश। इसका मतलब प्रकाश की चाल तो इतनी है, तो प्रकाश की चाल की जगह पर कितना आ जाएगा? 299 792 458, इतना आ जाएगा। अब टाइम क्या लूं फिर यहां पर भी? हम इसे आंसर को 1 लाना चाहते हैं। सिंपल सी बात होती है, ये 5 है और मैं कहूं तो भाई उसकी मल्टीप्लाई किसका करो कि 1 आ जाए, तो 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। 10 है तो 1/10 का मल्टीप्लाई कर दो, इतना है तो 1/ इतने का मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 1/299 792 458। तो ये टाइम हो गया, यानी प्रकाश इतने टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इट इज कॉल्ड 1 मीटर। क्लियर? यानी प्रकाश के द्वारा 1/299 792 458 सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। तो इस तरह से 1 मीटर की हम 2 डेफिनेशन दे सकते हैं, एक तो क्रिप्टन 86 के टर्म में, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट से जो उसकी डेफिनेशन 1 मीटर को निकाल करके लाएंगे उसके टर्म में। अब 1 मीटर डिफाइन हो गया। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन मीटर के अलावा भी डिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट होते हैं।
एक्चुअल में हमें प्रॉपर जगह पर प्रॉपर यूनिट का यूज करना होता है। जैसे सपोज करिए आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाई यहाँ से वो वाला सिटी कितनी दूर है, मान लो नाम ले दिया दिल्ली कितनी दूर है, आगरा कितनी दूर है, और आप उसे मीटर में बताने लग जाओ, जबकि वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज पर है आपके यहाँ से, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको लाखों में बताना पड़ेगा कि इतने लाख मीटर। इसलिए हमें प्रॉपर जगह पर प्रॉपर यूनिट का यूज करना होता है। सपोज करिए कोई तुम्हारे ही गांव में पूछे कि भाई उसका घर कितनी दूर है, तो आप उसको मीटर में बताओगे, क्या ये 20 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है, या गज में बताओगे, उसको किलोमीटर में नहीं कहोगे। इसी को कहते हैं प्रॉपर जगह पर प्रॉपर यूनिट का यूज करना। अब जब प्रॉपर जगह पे प्रॉपर यूनिट का यूज करेंगे तो फिर हमें सब तरह के यूनिटों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, छोटे यूनिट भी और बड़े यूनिट भी, क्योंकि जो डिस्टेंस होती हैं वो छोटी डिस्टेंस, जैसे नाभिकीय दूरी, परमाणुीय दूरी, न्यूक्लियर डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस जिनको आप कहते हैं, वहां से लेकर के अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस, यानी इतने छोटे से लेके इतनी बड़ी तक की डिस्टेंसों को आप मेजर करते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको छोटे और बड़े दोनों तरह के यूनिट चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ छोटे यूनिटों से लेकर के, और फिर हम बड़े यूनिटों की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं जो कि बच्चों को तीसरी चौथी क्लास से सिखाते चले आ रहे हैं। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग उसको जानते हैं, पर फिर भी अगर कोई माइंड से इधर-उधर हो रहा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें। तो वो क्या था भाई, वो ये था किलो हेक्टो, किलो हेक्टो डेका मीटर। हालांकि मीटर की जगह पे और भी कुछ यूज कर सकते हैं हम। मान लीजिए इसको हम डिस्टेंस के लिए यूज न करके, क्योंकि ये कॉमन है, ये एक तरह से किलो हेक्टो डेका जो है ये क्या है, ये प्रीफिक्स हैं, ये उसमें यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, तो प्रीफिक्स है। तो मीटर की जगह आप ग्राम यूज कर सकती हो, या और कोई ग्राम, अगर द्रव्यमान को मेजर करना है तो ग्राम यूज करेंगे, और कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी, सेंटी और ये मिली। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझ लें। यहां से जैसे जैसे एक एरो की बात करेंगे 10-10 का अंतर आ जाता है। अगर आपको कभी निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 2 3 यानी 10 की पावर 3। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से बीच में से ले लीजिए, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसी, तो 1 2 3, तो 10 की पावर 3। इसको थोड़ा जल्दी में इसलिए बता रहा हूं, सब आपका जाना हुआ है, बस थोड़ा सा याददाश्त आप अगर भूल रहे हैं तो उसको ध्यान रखें। अगर आपको उल्टा देखना है, मान लीजिए आप डेसीमीटर से इधर देखना चाह रहे हो कि 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टो, तो 1 2 3, लेकिन अब पावर माइनस की हो जाएगी। 1 मीटर में कितने किलो, तो 1 2 3, 10 की पावर माइनस का 3। 1 मिलीमीटर में कितने किलो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर माइनस के 6। तो कुल मिलाकर के इन यूनिटों का आप आपस में सिंपल सा हिसाब लगा सकते हैं, ये आपको आते हैं, मैं ऐसा मान करके आगे की बात कर रहा हूं। इनके अलावा इसमें से इधर वाले यूनिटों को आप बड़े यूनिटों में मान लेते हैं और इधर वाले यूनिटों को छोटे यूनिटों में मान लेते हैं। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, तो मिली तक की बात हो गई। अब इसके अलावा देखिए जो अनदर यूनिट होते हैं डिस्टेंस के, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसको आप कहते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, और इसको सिंबल के रूप में यूज करें तो 1 म्यू एम, म्यू माइक्रो के लिए म्यू, 1 म्यू एम। तो जहां भी माइक्रो आएगा, चाहे वो डिस्टेंस के लिए आए, चाहे वो मास के लिए आए, चाहे वो टाइम के लिए आए, माइक्रो एक क्या हो गया, ये एक प्रीफिक्स हो गया। आप इसकी जगह 10 की पावर माइनस 6 लगा दिया करें, यानी 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस की 6 मीटर। और अगर माइक्रो सेकंड है तो 10 की पावर माइनस की 6 सेकंड। माइक्रोग्राम है तो 10 की पावर माइनस के 6 ग्राम। उसी तरह से आप चेंज कर लिया करेंगे। लेकिन एक चीज और इसके लिए यूज की जाती है, माइक्रोन वर्ड यूज किया जाता है। माइक्रोन ओनली ऐसे लिख देते हैं, 1 माइक्रोन, 1 म्यू, उसमें कुछ नहीं लगाते, मीटर
ग्राम, सेकंड कुछ भी नहीं लगाते, 1 म्यू, 1 माइक्रोन, ये ओनली डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। यानी 1 माइक्रोन लिखा है तो 10⁻⁶ मीटर आप लिखेंगे, उसमें समय या फिर आप ग्राम की यानी मास की बात नहीं करेंगे, ये केवल डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं इसको। आगे 1 नैनोमीटर, शॉर्ट में लिख देते हैं 1 स्मॉल एन एम, स्मॉल एन लगा हुआ है तो समझ लो नैनोमीटर, तो ये हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। नैनो जब भी लगा दिया जाए किसी के भी साथ, नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड, नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम। आगे बढ़ते हैं पिको, पिकोमीटर 1 pm 10⁻⁻12 मीटर। तो पिको जिसमें भी सब प्रीफिक्स लगा है समझ लीजिए वहां पे 10⁻12 मीटर 12 की आपको बात करनी होगी, चाहे फिर वो कुछ भी हो। यहां मीटर की बात कर रहे हैं तो मीटर में आ गया। इसके अलावा और भी होते हैं 10⁻⁻15 फिर 18, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। हम मेन जो चीजें हैं उनको समझें। इसके अलावा केवल डिस्टेंस के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एंगस्ट्रॉम। ए पे 0 लगा करके इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। नॉर्मली इसको यूज किया जाता है एटॉमिक डिस्टेंस के लिए, क्योंकि एटमों का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के लिए के ऑर्डर का रहता है, तो ये एटॉमिक डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आप 1x मात्रक, x यूनिट की बात भी कर सकते हैं। मात्रक से मतलब यहाँ पे यूनिट, 1x यूनिट, इसका मतलब होता है 10⁻⁻13 मीटर। इसके अलावा होता है एक फर्मीमीटर, फर्मीमीटर, इसको फेम्टोमीटर करके भी बोल देते हैं। 1 फर्मीमीटर या 1 फेम्टोमीटर मींस 10⁻⁻15 मीटर। तो छोटे अगर हम यूनिटों की बात करें, डिस्टेंस को मेजर करने वाले छोटे अगर यूनिटों की बात करें तो ये सब छोटे यूनिटों में आ जाते हैं। इसके अलावा अब हम थोड़े से बड़े यूनिटों की बात करते हैं। तो बड़े यूनिटों में एक वर्ड यूज करते हैं जैसे मेगा, जैसे यहां पे आपने माइक्रोन यूज किया, वहां पर मेगा, मेगामीटर। मेगा वर्ड जब भी आ जाए, किसी में भी लग जाए मेगा, चाहे वो मास के लिए लग जाए, वो टाइम के लिए लग जाए या डिस्टेंस के लिए लग जाए, उसका मतलब होता है 10⁻6 मीटर। और उसको कैपिटल एम लिख करके उसको मेगामीटर को डिनोट करेंगे। 1 कैपिटल एम, मेगा के लिए कैपिटल एम, और मिली के लिए होता है स्मॉल एम। दूसरा गीगा, गीगा जब भी आ जाएगा तो 10⁻9 मीटर। इसके अलावा टेरा भी आ सकता है, और भी चलते रहते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे ये यूनिट सफिशिएंट है, इन्हीं से हमारा काम चल जाता है। इसके अलावा हमारे जो लार्ज डिस्टेंस होती हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि अर्थ से लेके सन तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी खगोलीय डिस्टेंसों की बात कर रहे हैं, खगोलीय दूरियों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे जो यूनिट यूज होते हैं उसमें 3 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो तीनों यूनिट हमको आने चाहिए। उनमें सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है प्रकाश वर्ष, बड़ी मात्रक। ये हम बड़े मात्रकों की बात कर रहे हैं, ये छोटी मात्रक थी आपकी प्रकाश वर्ष, या फिर कहिए 1 प्रकाश वर्ष। अंग्रेजी में बोल देते हैं 1 लाइट, शॉर्ट में L/, लिख देते हैं 1 लाइट ईयर। तो पहले हमें इसकी डेफिनेशन समझनी होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू की बात करनी होगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लीजिए, इसमें वर्ष लगा है। कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ष को वो समझते हैं कि भाई ये तो टाइम का यूनिट है, जबकि वास्तव में प्रकाश वर्ष टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। कई बार तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक है, और वहां प्रकाश वर्ष लिखा रहता है, और प्रकाश वर्ष को बच्चे उसको टाइम का यूनिट समझ लेते हैं। तो इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का यूनिट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन चीजों को समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी यूनिटों में प्रकाश वर्ष की। 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, शॉर्ट में LY लिख देते हैं। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष का मतलब है प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी दूरी होती होगी, क्योंकि आप कहते हो सन से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, और यहां बात की जा रही है एक वर्ष की, कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी बात की जा रही है। उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर, यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। इसका मतलब अब इसकी वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय। आप इसका यूज कर सकते हैं, दूरी इज इक्वल टू 4 गुना समय। अब इसका यूज करेंगे तो भाई चाल, किसकी चाल आएगी? दूरी कितनी लानी है? 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर लेके आनी है। तो कौन चल रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इनटू समय। समय कितना सर? 1 वर्ष। लेकिन आप समय को वर्ष में तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमने कल ही बताया था आपको कि भाई हम जो सिस्टम यूज करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में ले रहे हो तो फिर ये भी सेकंड में होना चाहिए। इसका मतलब हमें 1 वर्ष के सेकंड बनाने पड़ेंगे। तो पहले 1 वर्ष का हमने 365 दिन लिखा, फिर दिनों का 24 का मल्टीप्लाई किया, एक दिन में 24 घंटे, इसका मतलब घंटे बन गए। फिर इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया, घंटे से क्या बन गई? मिनट बन गई। और फिर इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड बन गई। और फिर आप इसका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने पर ये 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर ये आपको मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 16 मीटर भी इसको कभी कभी लिख सकते हो आप। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसकी जो वैल्यू आई है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब ये चीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला हमारा जो बड़ी दूरियों को नापने का पहला जो मात्रक था वो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे मात्रक की, और वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU, खगोलीय मात्रक। जैसा का नाम लग रहा है इसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? मीन डिस्टेंस। किस किस के बीच की मीन डिस्टेंस? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी होती है, जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं हम एक खगोलीय मात्रक। और एक खगोलीय मात्रक की जो वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। आप इसको भी अगर चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 496, 5 लिख सकते हैं, 11 मीटर। तो अब ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया, यानी आपने पहला लाइट ईयर को पढ़ा, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पढ़ा, और ये दोनों ही दूरी को नापने वाले बहुत बड़े यूनिट हैं। इसके अलावा हमारा एक यूनिट और है, वो तीसरा यूनिट है पारसेक, शॉर्ट में पीसी लिख देते हैं पारसेक को। तो हम यहां निकालना चाहते हैं 1 पारसेक, 1 पारसेक। अब बात यह आती है कि भाई 1 पारसेक क्या चीज है? इसको पैरालैक्टिक सेकंड भी कहते हैं। देखिए इसका जो दूसरा नाम है उससे भी कंफ्यूज मत हो जाना, पैरालैक्टिक सेकंड। इसका मतलब सेकंड समझ करके इसको टाइम का यूनिट मत मान लेना। ये भी दूरी का एक बड़ा यूनिट होता है, एक बड़ा मात्रक होता है।
तो एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, अब इसको समझने के लिए हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा। इसको थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करिए। फिगर क्या होता है, मान लीजिए हम कहीं पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क ले रहे हैं। एक हमने आर्क ले ली, उस आर्क की वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मींस 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इतनी डिस्टेंस है, ये इतनी बड़ी आर्क है, और ये आर्क किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर 1 सेकंड का कोण बना रही है। यहाँ पर जो कोण बन रहा है थीटा इक्वल टू, वो है 1 सेकंड। ये जो दो डंडे से हम लगा देते हैं, ये सेकंड का सिंबल होता है। देखिए कोण के लिए अब तक आप जो समझते थे कोण के लिए, भाई एक तो रेडियन हो गया, एक डिग्री हो गया। रेडियन और डिग्री के अलावा जब छोटे कोण बनते हैं तो उनको सेकंड और मिनट में भी मेजर करते हैं। रेडियन के बाद डिग्री, जैसे 30 डिग्री लिखते हो आप, ऐसे 30 मिनट लिखोगे तो 30 मिनट, और 30 सेकंड लिखोगे तो सेकंड, ऐसे करके लिख देते हैं। और इनको आपस में चेंज करने के लिए वो मैंने कल बताया था, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, उसका यूज हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब यहां हम पारसेक की बात कर रहे हैं कि भाई पारसेक को कैसे डिफाइन किया जाए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है वो किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाए, तो उस समय ये जो डिस्टेंस होगी, जिसको आप रेडियस का नाम देते हो, त्रिज्या का नाम देते हो, वो जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं 1 पारसेक। क्लियर? यानी 1 पारसेक को अगर आपको निकालना है तो फिर से आपको उसी फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो चलिए, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन अब हमें यहां मेजर क्या करना है, हमें आर को मेजर करना है। आर जो है यही हमारा है 1 पारसेक। इस कंडीशन में इसका मतलब रेडियस को निकालना चाहते हैं तो रेडियस आर इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन थीटा, और ये हो जाएगी हमारी 1 पारसेक। लेकिन 1 पारसेक कब होगी, जब आर्क की जगह पे लगा दोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा की जगह पे लगा दोगे 1 सेकंड। लेकिन जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते थे, जब भी इस फॉर्मूले की बात करते हैं, कल भी मैंने वीडियो में आपको ये चीज बहुत जोर दे करके कही थी कि जब भी ये फॉर्मूला है तो थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। अगर आपने कोण को रेडियन में नहीं लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि भाई ये फॉर्मूला जब भी लगेगा थीटा हमें रेडियन में लेना है। तो चलिए बात करते हैं 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने की। अब 1 सेकंड को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा अलग से निकाल लेते हैं, अलग से थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 सेकंड है हमारा, और हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करके लाना है। तो पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट। फिर चलो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 1/60 इंटू 60, अब ये आ गया डिग्री। अब चलिए अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और उससे अगर हम चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। अब ये रेडियन बन गया, अब आपका ये रेडियन में कन्वर्ट होकर के आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, चाहो तो 1.5 कर देना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। अपॉन में 1 सेकंड की जगह पे ये सब पूरी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। अब ये पूरी वैल्यू तो देखो पाई है ऊपर केवल, तो पाई तो यहाँ नीचे आ जाएगा, बाकी जो चीजें होंगी वो ऊपर चली जाएंगी। तो मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 180, और यहाँ पाई की वैल्यू हम लगा देंगे 3.14 या फिर 22/7। इस वैल्यू को लगाने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। तो इस तरह से हम बड़ी दूरियों को नापने के 3 मात्रकों के बारे में समझ गए।
और तीनों मात्रक अपने आप में बड़े हैं, लेकिन अगर इनके कंपैरिजन की बात आ जाए कि भाई कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है, तो थोड़ा सा देखिए, सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ये, उसके बाद आपको दिख रहा है लाइट ईयर, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, कभी कभी न्यूमेरिकल में या वैसे ही रिलेशन के रूप में पूछ लेता है इनका आपस का रिलेशन, कि भाई 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 पारसेक में या पैरालैक्टिक सेकंड में कितने लाइट ईयर, या फिर इसमें कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान काम होता है। जब भी किन्हीं दो का रिलेशन पूछे तो आपको क्या करना है, कैसे, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका उसके लिए क्या होता है, उस तरीके को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए, सपोज करिए हम लाइट ईयर में और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन लाना चाहते हैं, यानी हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन 1 लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जब भी आपको जिनमें रिलेशन लाना है, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, करने का काम आपका होगा। लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल में लाना है, ऐसे ही आप इसमें और इसमें ला सकते थे, इसमें और इसमें ला सकते थे। तो जिसमें भी रिलेशन पूछा जाए, सबसे पहले आप उनकी वैल्यू लिख दोगे। मान लो लाइट ईयर, तो आप लिख दोगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। फिर जिसके साथ रिलेशन पूछा जा रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो फिर आप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख दोगे, 1.5 लिख देता हूं चलो, इंटू 10 की पावर 11। अब आपको इन दोनों में रिलेशन निकालना था। कोशिश ये करना जो बड़े वाला हो उसको ऊपर रखें और छोटे वाले को डिवाइड में ले जाए। मान लो ये हमारा बड़ा दिख रहा है इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। कोशिश आप भी यही रखना कि बड़े वाले को ऊपर रखें, छोटे वाले का डिवाइड करें। तो क्या आ जाएगा, 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 11। अब ये चीज तो भाई आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा आपका। लाइट ईयर को इधर ही रहने देना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को उधर ले जाना, तो कुल मिलाकर के ये आपका एक रिलेशन निकल करके आ जाएगा कि भाई इतने लाइट ईयर में इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर कभी उल्टा पूछे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने लाइट ईयर, तो फिर ये जो फैक्टर हो उसको उधर ले जाना या फिर उल्टा डिवाइड कर देना। ओके, तो कभी भी इनका आपस का कोई रिलेशन पूछा जाए, आपका ये तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का।